जय भीम दोस्तों। मैं राहुल नागपाल, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा। आज एक बातचीत के साथ में हाजिर हूँ और विषय है जो अभी हाल ही में देश में जो साधुओं की हत्या की गई है। मैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये काम किया है, सरकार से, हुकूमत से ये मांग करता हूँ कि उन लोगों को कठिन से कठिन सज़ा दी जाए। संविधान में जो सबसे सख्त सज़ा हो, कानून में जो सबसे सख्त सज़ा हो, वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी की भी जान लेना ये ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में एक साधु महात्मा हैं, उनकी एक स्टेटमेंट, उनका एक बयान, उनका एक वीडियो मैं आपको सुनवाना है और दिखाना चाहता हूँ। आप वो वीडियो देखें और उसके बाद में मैं फिर आपके साथ अपनी बातचीत रखूँगा। पहले आप ये वीडियो देखें। सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लड़ी डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है। उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है। तो जिस तरह से संतों को मारा गया, वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। दोस्तों, ये वो वीडियो था जो साधु महाराज ने जिस भाषा का इस वीडियो में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गांव को आग लगा दो, ये कर दो, मतलब जितनी बातें उन्होंने कही वो सब की सब गैर संवैधानिक थी। मैं एक बात नहीं समझ पाया आज तक कि जब इस मुल्क के अंदर 6 साल पहले, 7 साल पहले इस तरीके की घटनाएं होनी शुरू हुई, चाहे वो पहलू खान का मामला हो, चाहे वो जुनैद का मामला हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे सहारनपुर सब्बीरपुर कांड हो जिसमें 57 दलितों के घर जला दिए गए, चाहे कानपुर में बौद्ध भिक्षुओं की निर्मम हत्या हो जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की आंख तक फोड़ दी गई। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पहलू खान की हत्या भीड़ कर देती है, जुनैद की हत्या कर देती है, अखलाक की घर में घुस कर के हत्या कर देती है, सब्बीरपुर में दलितों के घर जला दिए जाते हैं, कानपुर के आसपास बौद्ध भिक्षुओं की आंख फोड़ करके हत्या कर दी जाती है, तब कोई भी साधु महात्मा, कोई भी हिंदू या सनातनी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति आकर के इस तरीके की भाषा, इस तरीके की टिप्पणी नहीं करता। ये जितने मुल्क भर में राष्ट्रवादी कवि, वीर रस के कवि, पत्रकार घूम रहे हैं, एक व्यक्ति की, एक पत्रकार की, एक कवि की, या एक साधु संत की, या एक किसी हिंदू संगठन के व्यक्ति की कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। आज 2 साधुओं की, 3 साधुओं की जो भी हत्या हुई है, मैं पहले कह चुका हूं कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज उनकी हत्या के बाद में मुल्क भर में रोष है। हमारे साधु भी बोल रहे हैं, हिंदू संगठन भी बोल रहे हैं, कवि भी बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं भैया, जब इसी मुल्क में 6 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये शुरुआत हुई थी, तब आप कहाँ थे? मुझे राहत भाई का एक शेर यहाँ याद आता है। राहत भाई ने की गज़ल का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर ये बात उस समय सोच ली जाती जब पहलू खान की हत्या हो रही थी, ये बात उस समय सोच ली जाती जब अखलाक की और जुनैद की हत्या हो रही थी, ये बात उस समय सोच ली जाती जब सहारनपुर सब्बीरपुर में दलितों के घर जलाए जा रहे थे, ये बात उस वक्त सोच ली जाती जब ऊना कांड हुआ था, जब दलितों की रोड पर बांध करके पिटाई की जा रही थी, और ये बात उस समय सोच ली जाती कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संत, आर्य समाजी संत स्वामी अग्निवेश की इसी हिंदू धर्म के सनातनी परंपरा के लोगों ने दौड़ा करके पिटाई की थी। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी सरकार के खिलाफ, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे थे उनके विरोध में बोल रहे थे। जब स्वामी अग्निवेश अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गए और उनके अंतिम दर्शन के लिए गए, तब उनको दौड़ा करके पीटा गया। तब कोई साधु नहीं आया, तब कोई पत्रकार नहीं बोला, तब कोई राष्ट्रवादी कवि नहीं बोला, तब कोई हिंदू संगठन नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि तुम्हारी सह पे वो हो रहा था, तुम्हारी
जो भाषा शैली थी उस पर वो हो रहा था, जो तुमने हिंदू मुसलमान कर रखा था। मैं भीड़ का, मॉब लिंचिंग का कभी समर्थन नहीं करता, ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये सच्चाई भी समझ लेनी चाहिए। राहत भाई का शेर हमेशा याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर नफ़रत के बीज बोए हैं, नफ़रत की फसल बोई है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ किसी एक का घर जलेगा। जब आग लगेगी तो घर सबके उसकी जद में आएंगे। तो मैं अभी भी आप लोगों से अपील करता हूँ, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, कानून सख्त से सख्त उनको सज़ा दे। लेकिन जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, इस नफ़रत भरी राजनीति की जिन लोगों ने शुरुआत की है, वो कोई धर्म, किसी धर्म के लोग हों, किसी संगठन के लोग हों, किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, उनको इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। मैं तो आजकल के वीरत से कवियों को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। कविता का काम है सत्ता के विपरीत बोलना। हमारे कवि कुनबे में, हमारे कवियों के खून में ये होना चाहिए कि हम सरकार के खिलाफ बोलें। लेकिन इस मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, कवि सरकार के तलवे चाट रहे हैं, प्रधानमंत्री के तलवे चाट रहे हैं, दिन रात गुणगान कर रहे हैं, दरबारी कवि हो गए। मुझे वो दौर याद आता है कि जब राष्ट्रीय कवि सम्मेलन लाल किला में चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके पीछे पीछे हमारे कवि कुनबे के बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। पंडित जी के पैर लड़खड़ाए तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें सहारा दिया। पंडित जी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि दिनकर जी, अगर आप आज नहीं होते तो मैं गिर जाता। तो हमारे कवि कुनबे के बड़े कवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और ये सारे तमाम कवियों को ध्यान रखना चाहिए जो अपने आप को राष्ट्रवादी कवि कहते हैं, कि राष्ट्रवादी कवि होने की परंपरा क्या है, उनको ध्यान रखना चाहिए। हमारे कवि कुनबे के बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जब जब सत्ता लड़खड़ाएगी तब तब उसको कवि और साहित्यकारी संभालेंगे। कितना बड़ा, कितना मासूमियत के साथ उन्होंने जवाब दिया। तो मैं अभी आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस नफ़रत की राजनीति को हम लोग बंद करें। साहित्यकार, पत्रकार, कवि समाज का दर्पण होते हैं। और ये मैं तमाम कवियों से, तमाम साहित्यकारों से, तमाम पत्रकारों से पुनः अपील करता हूँ कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, पारसी का, हर धर्म, हर मज़हब, हर पंथ को मानने वाले व्यक्ति का देश है। हमें हर धर्म, हर पंथ, हर मज़हब की इज्जत, मान सम्मान करना चाहिए। और उस हर धर्म, हर मज़हब, हर पंथ को मानने वाले व्यक्ति का मान सम्मान करना चाहिए। हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। क्योंकि हमारा संविधान, जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कर कमलों से हमें इतना मजबूत और इतना सशक्त संविधान मिला है, जो संविधान हमें आज़ादी के 70 वर्ष के, 75 वर्ष, 72 वर्ष के बाद में भी लगातार हमको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ ले जा रहा है। और बुरे से बुरे वक्त में भी हमें हाथ पकड़ करके सही रास्ते पर चलने के लिए हमें अग्रसर कर रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, rahulnagpalofficial@gmail.com। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।